भक्तों का ये सब कार्य नहीं होता है। लेकिन हम लोग ने विक्टिम, जो लोग, बहुत लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उनके पास सिर्फ कार्ड है, विक्टिम नहीं है। लेकिन हम लोग विक्टिम हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, उनसे सीख कर हम लोग भी आजकल खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए क्योंकि हम लोग को कभी न्याय नहीं मिलता है। जैसे आपको पता है कि पूरा जो वायलेंस हुआ उसमें इकबाल हुसैन ने वो किताब लिखी थी और उस प्रिटेक्स्ट में हजारों लोग की जाने गई, लाखों लोग की जिंदगियां बर्बाद हो गई। लेकिन उसके मिलने के बाद में अब सब लोग चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है कि किसी की गर्दन हम उड़ाएंगे। तो ये बहुत दुख होता है कि जिस तरह स्पेशली हिंदूज को बकरी का बकरा बनाया जाता है, एक्चुअली बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसके अगर विरुद्ध हम लोग आज नहीं जगेंगे तो हम लोग की भी हालत पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह हो जाएगी। बांग्लादेश सरकार ने तो आश्वासन दिया है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। बांग्लादेश सरकार ने स्टेप लिया है और वो उसके कारण काफ़ी वायलेंस कम हो गई है। वैसे तो कल भी पथराव हुआ था मंदिर में और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी रिलेटिवली जैसे कल जान नहीं गई। तो हमारे भक्त, कल मैं जब फ़ोन किया तो बोलते कि सिर्फ हमारे मंदिर के शीशे टूटे हैं, जान नहीं गई, सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी लूट के लगे, लेकिन हम लोग बचे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। हमारी यही हाथ जोड़ के सभी सरकारों से प्रार्थना है कि हिंदू लाइफ मैटर्स ऑल्सो। ये क्या कारण है, ये कैसी स्थिति क्यों आ गई है कि हिंदू लाइफ मैटर ऑल्सो बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है। ये सिर्फ वहीं की नहीं, जैसे भारत में भी हम देखें कि साधुओं की हत्या हो जाती है। दुर्गा पूजा का विसर्जन में अगर भक्त नाचते हुए अगर उसको 2 मिनट की देरी हो जाती है तो उसको भी मारा जाता है। तो हिंदुओं की कंडीशन बहुत ही दयनीय है पूरे विश्व में। तो आज यही निवेदन है कि हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा और हमको भी, जो लोग विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं, उनसे कुछ नुस्खे सीखने पड़ेंगे और हम लोग को भी खड़ा होना पड़ेगा। जब तक जैसे हम लोग भी पूरे दुनिया में जानते थे कि बांग्लादेश में 13 अक्टूबर से हिंसा चल रही है, लेकिन जब हम लोग रास्ते में उतरे, यूएन को चिट्ठी लिखा, हो हल्ला किया, तब जाके उन्होंने कंडेम किया। तो यही लगता है कि उन लोग, सरकारें तभी जगती हैं जब लोग रास्ते में उतरते हैं। तो अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यही हो सकता है, ये पहला प्रयास है हम लोग का। तस्वीर के जरिए क्या बयां करने की कोशिश हो रही है? आप ये जो बच्ची को देख रही हैं, इनके परिवार के लोग मुझको फ़ोन किए, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उन्होंने इतना हृदय विदारक चीज़ बोली कि मैं बहुत ही भावुक हूँ और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ लास्ट 5 दिनों से। तो हम बच्ची का चेहरा नहीं दिखा सकते। इस छोटी सी 10 साल की बच्ची का बताइए क्या दोस्त था, जिसको एक आके मॉब 50 लोग उसको रेप करते हैं। बताइए इसका क्या दोस्त था। संसार को उठना पड़ेगा कि ये मानसिकता वाले कौन से लोग हैं जो ऐसा पाप जघन्य कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये बहुत जगह हो रहा है, इसको स्टॉप करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश का आपने मैप बनाया है और दुर्गा की प्रतिमा, क्या ये एक देश को है या समुदाय के खिलाफ? ये तो देश कभी, मतलब हम किसी भी देश के कभी नहीं हो सकते, ना तो किसी समुदाय के खिलाफ है। हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो 5 दशकों में ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 80% कम हो गई है। ये सुन के कान खड़े होने चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री था एक समय और भारत का ही अंग था। तो ये क्या चीज़ है? कश्मीर भी एक हिंदू राज्य था। तो ये क्या चीज़ है? या कौन से मानने वाले वो लोग हैं जिनके आते ही बाकी लोग एकदम समाप्त हो जाते हैं? आप पर आरोप लग जाते हैं कि आप धार्मिक बातें कर रहे हैं और आप इस तरह से कह रहे हैं बातों को, उसको कैसे देखते हैं? हम तो अभी पहली बार हम बोलना शुरू किए हैं। हम लोग तो 5 साल भी पहले भी 2 भक्तों की हत्या कर दी, उनका गला रेत की हत्या कर दी बांग्लादेश में। तो उस समय मैं वेट कर रहा था, बांग्लादेश के ही पेपर से हमें ये खबर मिली। तो 5 साल पहले मैं सोच रहा था कि मीडिया कवर करेगी, गवर्नमेंट्स बोलेंगी, नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट शांति थी। इस बार भी जब घटनाक्रम शुरू हुआ 13 अक्टूबर से, तो मैं बोला कि ये तो बहुत बड़ी है। उस दिन 2 ही लोग मरे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी घटना है। दुर्गा पूजा के पंडालों को तहस नहस किया जा रहा है, छोटे बच्चों का रेप हो रहा है। तो इस बार हम बहुत आशा कर रहे थे कि संसार इसको उठाएगा, लेकिन अंत में जब देखा कि कोई नहीं बोल रहा है, तो हम लोग ने खुद अप्रोच करना शुरू किया। प्रधानमंत्री को फ़ोन किया, यूनाइटेड नेशन को मैंने खुद चिट्ठी लिखा, उनको ईमेल किया, लेकिन तब भी शांति रही। जब हमारे विश्व के कई देशों में लोग निकल कर प्रोटेस्ट करने लगे, तो उसके बाद यूएन ने कंडेम किया, अमेरिका ने उसको क्रिटिसाइज़ किया।
तो हमारा यही कहना है कि ये भक्तों का कार्य नहीं है, बिल्कुल ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है इस तरह का आंदोलन करना। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि हिंदुओं का भी राइट्स होता है, उसको संभाल के रखें। अपने अधिकारियों के लिए ये लड़ाई, अपने अधिकारियों के लिए ये सवाल, और उसके साथ इस तरह से सड़क पर उतरकर बार बार ये पूछना कि आखिरकार कब तक चुप्पी रहेगी। और ये चुप्पी के सवाल इसलिए हैं क्योंकि भक्त, जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भक्त हैं इस्कॉन के, वो आज अपने हाथों में काला पट्टा बांधकर और उसके साथ नंगे पैर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को लेके, ये वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लाइव, ये वो तस्वीरें हैं जो लोग मारे गए हैं बांग्लादेश की हिंसा में। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चारों ओर इस्कॉन की तस्वीरें सजाई गई हैं, जो प्रतिमा के साथ मूर्ति लगाई है बच्ची की, इस बच्ची के खिलाफ ही आरोप लगे थे, इस बच्ची की फैमिली की तरफ से आरोप लगे थे कि इस बच्ची ने